जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर धलवाट में। तो ये वीडियो जो ये क्लासेस जो हो रहा है 12th क्लास का है। 12th क्लास जो आर्ट्स है, आर्ट्स का सब्जेक्ट है, ठीक है। जो हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का हम लोग जो इतिहास है, इतिहास का आप लोग को, ठीक है, लगभग जो सब्जेक्ट क्वेश्चन 300 देंगे। इन्हीं 300 क्वेश्चन से सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है इन 300 में से ही पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन जो इससे बाहर नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो कम से कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट दिलाने का, ठीक है, जो पूरी से पूरी क्या मदद करेगा ये क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो इन्हीं 300 में से क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे। जो मोस्ट क्वेश्चन होगा सारे के सारे क्या इन्हीं में से होगा। तो ये जो है सबसे पहले ये पार्ट 1 वीडियो है, और इसके बाद जो है पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से मिलते रहेगा जब तक मतलब जो है 300 क्वेश्चन पूरा नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो इससे पहले जो है 12th क्लास का हम कभी शुरू नहीं किए थे। आज पहली बार जो 12th क्लास का जो है हम लोग को ऑनलाइन करा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले 12th क्लास जो है 12th क्लास का हम ऑफलाइन करा रहे हैं, बट ऑनलाइन नहीं कराए थे कभी। आज जो है पहली बार जो 12th क्लास आप लोग के लिए क्या ऑनलाइन भी स्टार्ट हो रहा है। तो प्रत्येक दिन जो है इसका वीडियो आप लोग को भी मिलते रहेगा। इसका जो वीडियो मिलेगा आपको सुबह जो 12th है, 12th का जो सब्जेक्ट का जो प्रतिदिन क्लास लिया जाएगा, शाम 7 बजे क्लास लिया जाएगा। और आप लोग को पता ही है कि जो मैट्रिक है, मैट्रिक का क्लास जो है 8 बजे लिया जाता है। मतलब जो है 12th का जो है क्लास 1 घंटा पहले होगा, उसके बाद जो है 10th का जो है 8 के बाद ही होता है। ये प्रतिदिन आप लोग को पता ही है और होता ही है प्रतिदिन। तो चलिए समय को ना गवाते हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ जो क्लासेस है एक दिन भी क्या मिस नहीं होगा। हर दिन जो है क्लासेस होते रहेगा। किसी दिन सब्जेक्ट, किसी दिन ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के अनुसार जो होते रहेगा, ठीक है। एक भी दिन क्लास जो है आप लोग को मिस नहीं होगा, और कम से कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट दिलाने का क्या हुआ मकसद रहेगा। तो पहला जो क्वेश्चन हो गया, मुस्लिम लीग द्वारा जो है कि मुक्ति दिवस जो है क्यों मनाया जाता है। कहा गया है जो मुस्लिम लीग है उसके द्वारा जो है मुक्ति दिवस, ठीक है, जो है आखिर क्यों मनाया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ जितने सारे क्वेश्चन दे रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से याद कर ले, ताकि जो है एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। ऐसा ना हो कि आप जो है एग्जाम के टाइम में क्या बैठे रहना पड़े। सारे के सारे क्वेश्चन याद करें। इन्हीं क्वेश्चन में से एक भी मतलब जो है सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अदरवाइज एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन जो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। यदि आप याद करके जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चन का आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है। और रिजल्ट भी जो है बेहतरीन से बेहतरीन होगा। तो चलिए जो इतिहास है, इतिहास का 300 क्वेश्चन का टारगेट रखिए। 300 क्वेश्चन में से ही मतलब सारे के सारे आपको पूछे जाएंगे। और जो मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का टारगेट ज़्यादा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नोट्स बन रहा है। और रहा दूसरी बात, इसके साथ साथ ये मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो नोट्स लेना चाहते हैं तो जो चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ नंबर होगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको जो है PDF भी दिया जाएगा, जो मतलब एग्ज़ाम से पहले दिया जाएगा। और जो है रिजल्ट बहुत ही क्या हुआ अच्छे करने में क्या हुआ बहुत ही क्या हेल्प करेगा, मदद करेगा। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, मुक्ति जो है मुस्लिम लीग द्वारा जो है मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है। तो कैबिनेट मिशन के जो कैबिनेट का जो मिशन है उसके प्रस्ताव को कांग्रेस और, ठीक है, मुस्लिम लीग ने मतलब क्या किया आविष्कार किया। क्या किया, जो कैबिनेट मिशन है उसके प्रस्ताव को, ठीक है, कांग्रेस सरकार ने और जो क्या मुस्लिम ने दोनों मिलकर क्या किया, उसका दोनों ने, कांग्रेस सरकार ने और किसने, मुस्लिम लीग ने क्या किया आविष्कार किया, ठीक है। जिन्ना और जो मुस्लिम हो गया, ठीक है, लीग द्वारा जो पाकिस्तान की मांग को जो है, किसकी मांग को, पाकिस्तान की जो मांग है उसकी मांग को प्रभावी बनाने के लिए जो है, ठीक है, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान है उसकी मांग को प्रभावी बनाने के लिए 16 अगस्त 1946 को मुक्ति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। किसकी मांग को पूरा करने के लिए, जो मुस्लिम लीग है, ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के लिए या पाकिस्तान की मांग जो है उसको प्रभाव बनाने के लिए 16 अगस्त जो है 16 अगस्त कितना 1946 ईस्वी को क्या मुक्ति दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। यदि मेरे क्लासेस से आप जुड़ जाते हैं तो आपको जो है कहीं भी और पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और कहीं जो है, ठीक है, ये रहने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सारे के सारे क्वेश्चन जब हम आपको क्या कंप्लीट कराने वाले हैं, और सारे सब्जेक्ट ही हम आपको जो है कंप्लीट कराने वाले हैं, अभिमुक्त जो है। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा गया भारत के विभाजन को, किसके विभाजन को, भारत के विभाजन को प्रेरित करने वाले 2 कारणों को बताएं। जो कहा गया है भारत के विभाजन को, जो भारत के विभाजन को प्रेरित करने वाले
ठीक है, किस कारण, कितने कारण को, 2 कारण को ही बताने बोला है, 2 कारण बताए। तो भारत के विभाजन को प्रेरित करने वाले 2 ठीक है प्रमुख कारक हैं। पहला हो गया मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर जो आ रहा था, जो मुस्लिम लीग था पाकिस्तान की मांग पर क्या था, आ रहा था, और हिंदू महासभा जो है हिंदू राष्ट्रीय घोषित करने की मांग कर रहा था। पहला हो गया वो। दूसरा क्या बोला, मुस्लिम लीग जो है एंटरिम, ठीक है, एंटरिम सरकार में प्रवेश कर जो है क्या अलवा, ठीक है, अगला वादी जो है क्या नीति अपनाई, जिससे सरकार को सुचारू रूप से क्या हो काम करना कठिन हो गया, जिससे क्या जो सरकार है, सरकार को सुचारू रूप से क्या होगा काम करने का क्या हो गया, मतलब करना क्या होगा, बाधित हो गया या कठिन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की जो है 2 प्रमुख जो विशेषताओं को लेकर, जो भारतीय संविधान है उसकी 2 प्रमुख विशेषताओं को क्या हमें लिखना है। कह रहा है भारतीय संविधान की जो 2 प्रमुख विशेषता को कहना लिखना है। ऐसा क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो आप थोड़ा भी स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यदि थोड़ा स्किप करते हैं तो आपका क्या लॉस होगा, आप इस ठीक से समझ नहीं पाएंगे, आपका क्वेश्चन भी क्या लॉस मतलब क्या चलाएगा। एक भी क्वेश्चन मिस ना करें, शुरू से अंत तक देखें। तो क्वेश्चन फिर एक बार रिपीट करते हैं। भारतीय संविधान की जो 2 प्रमुख क्या विशेषताएं को लिखे, ठीक है। तो क्या बोला, पहला विशेषता हो गया लिखित तथा विस्तृत, ठीक है, विस्तृत संविधान। भारत का जो संविधान है लिखित और क्या विस्तृत है। हमारे देश का जो संविधान लिखित है, जो हमारा देश भारत है, उसका जो संविधान क्या है लिखित है। यह संविधान जो है लिखित होने के साथ ही जो मतलब क्या है, यह जो संविधान है, हमारा जो संविधान है लिखित होने के साथ साथ क्या है अच्छी तरह से क्या विस्तृत भी है, ठीक है। दूसरा हो गया लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना। हमारे जो संविधान की जो है एक क्या विशेषता है, यह भी है जो हमारे संविधान है इसकी एक विशेषता यह है कि जो देश में लोकतांत्रिक, ठीक है, सरकार की जो स्थापना की गई है। हमारे जो देश है इसमें क्या जो लोकतांत्रिक सरकार है, ठीक है, इसका क्या स्थापना की गई है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। कहा गया चौल इमारतों को समझाइए। चौल इमारत आखिर क्या है उसका हमने क्या समझाने बोला है, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन क्या होगा, चौल जो है इमारतों को समझाए। चौल इमारत आखिर क्या है उसके बारे में थोड़ा समझाने बोला है, बताने बोला है। तो एक ही स्थान पर, ठीक है, एक ही स्थान पर अधिक से अधिक लोगों को, ठीक है, आवासीय सुविधा, क्या लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, लोगों को ठीक है आवासीय यानी रहने का जो क्या होता है सुविधा प्राप्त करने के लिए या उपलब्ध कराने के लिए भारतीय शैली, ठीक है, भारतीय शैली में क्या बनाई गई क्या बहुमंजिल बनाई गई बहुमंजिल इमारतों को जो चौल कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण जो है क्या घनी आबादी के कारण क्या बनाई गई है, इसका जो क्या निर्माण किया गया है, क्यों जो आबादी घनी है, घनी आबादी को मतलब मद्देनजर हुए बनाया गया है। एक बार फिर रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। चौल इमारत को मतलब समझाए, एक ही स्थान पर अधिक से अधिक लोगों को आवासीय सुविधा प्राप्त करने के लिए या आवासीय जो सुविधा होता है उपलब्ध कराने के लिए या प्राप्त कराने के लिए, ठीक है, भारतीय जो शैली में जो है भारतीय शैली में बनाई गई बहुमंजिल इमारतों को चौल कहते हैं। क्या कहते हैं, चौल कहते हैं। इसका जो निर्माण जो घनी आबादी है, घनी आबादी के कारण ही बनाई गई है। अगला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 5। 1938 में क्या 1929 में, ठीक है, सॉरी 1929 में आयोजन, ठीक है, क्या आयोजित कांग्रेस का जो लाहौर, ठीक है, अधिनिवेश किन दो कारणों से क्या हो रहा है महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन कह रहा है 1929 में जो है आयोजित कांग्रेस, ठीक है, आयोजित कांग्रेस का जो लाहौर है अधिनिवेश, ठीक है, किन 2 कारणों से महत्वपूर्ण माना गया है, किन 2 कारणों से क्या उसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो पहला ऑप्शन हो गया इन अधिनिवेश में जो है पूर्ण स्वराज की मांग तथा जो है क्या सभी ने अब क्या आंदोलन शुरू करने के निर्णय लिया गया है। कहा गया है इस अधिनिवेश में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वराज की मांग तथा जो है सभी ने आंदोलन शुरू करने की क्या निर्णय लिया गया है। दूसरा हो गया 26 जनवरी 1930 को, जो 26 जनवरी 1930 का जो दिन है पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने का क्या निश्चय किया गया है। इस दिन को जो 26 जनवरी है 1930 को, उसका जो 1930 का जो दिन है पूरे देश में स्वतंत्र दिवस मनाने का क्या निश्चय किया गया था। अगला हो गया भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, के 2 कारण बताए। जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके 2 कारण बताना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू होने के 2 कारण है। बोले भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू करने के 2 कारण क्या है, निम्न है, इस प्रकार जो है 2 कारण है। पहला कारण बताया गया क्रिप्स, ठीक है, मिशन की जो है क्या असफलता से भारत के लोगों जो है क्या रुष्ट थे। दूसरी बोले विश्व युद्ध के दौरान जो है वस्तुओं की जो भारी, ठीक है, भारी कमी और जो है बढ़ते, ठीक है, कीमती जो है क्या के असंतोषजनक को यानी असंतोष को बढ़ाने
में जो है आग में घी डालने का काम किया था, ठीक है, यानी उसे और बढ़ावा देने का क्या किया था, काम किया था। अगला पॉइंट हो गया, जनता और जो शासन के बीच लगातार जो है तनाव, ठीक है, क्या बढ़ाता था, जो जनता और शासन है उसके बीच में लगातार जो है तनाव बढ़ाते रहता था, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, सहायक संधि से आप क्या समझते हैं, सहायक संधि होते हैं उससे आप क्या समझते हैं। तो लॉर्ड, ठीक है, क्या वाला वेलेस्ली जो है 1798 से लेकर कितना 1805 में, ठीक है, कंपनी की सत्ता से जो कंपनी की सत्ता के जो विस्तार, ठीक है, कंपनी की सत्ता के विस्तार के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई गई थी। किसके लिए, कंपनी की सत्ता के विस्तार के लिए जो है सहायक संधि को क्या अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, उसमें से जो पहला पॉइंट हो गया क्या, संधि, ठीक है, संधि स्वीकार करने वाला जो है राजा, संधि स्वीकार करने वाला राजा जो है अपने विदेशी नीति कंपनी को जो है क्या नियंत्रण में देता था। तीसरा हो गया, कंपनी की अनुमति, जो कंपनी की अनुमति के बिना जो है कंपनी है उसके अनुमति के बिना या उसके आदेश के बिना जो है वह किसी विदेशी को अपने जो है दरबार, प्रशासन या जो सेना में नहीं, ठीक है, क्या नहीं रह सकता था। मॉर्निंग। क्वेश्चन 8 हो गया, गुप्त काल के दो जो प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताए। जो क्या गुप्त काल है उसके दो प्रसिद्ध जो मंदिर है, फेमस मंदिर का नाम बताना है। तो गुप्त काल में जो निर्मित दो प्रसिद्ध मंदिर इस प्रकार है। देवगढ़ का जो है क्या, ठीक है, देवगढ़ जो है 10 अवतार जो मंदिर तथा जो है, ठीक है, ईरान का क्या बाहर मंदिर। तो दो मंदिरों से पहला जो गुप्त काल के दो मंदिर थे उसका पहला मंदिर क्या हो गया, जो देवगढ़ का, ठीक है, 10वां अवतार जो मंदिर था, और दूसरा क्या होगा, ईरान का जो है क्या, वारा मंदिर। अगला क्वेश्चन हो गया, तो प्लासी का जो युद्ध कब और किसके माध्य हुआ था। जो प्लासी है उसका युद्ध जो हुआ था, ठीक है, कब हुआ था और किस किसके के मतलब बीच में हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध है 1757 में बंगाल के, ठीक है, बंगाल के जो नवाब, ठीक है, मतलब क्या सियाजुला और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के बीच हुआ था, ठीक है। इसमें जो है सियाजुलो धोला का जो हार हो गई, जिसमें जो है क्या, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से जो बंगाल की, ठीक है, बंगाल की गद्दी पर जो है क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या अधिकार हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, लास्ट है ये आज का। तो अकबर का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था। जो अकबर है उसका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर, कितना, 15 अक्टूबर जो है 1542 में जो है क्या अमरकोट, ठीक है, अमरकोट में हुआ था। अकबर का जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर में हुआ था, और कितना, यदि ईयर पूछा जाए तो 1500 कितना 42 ईस्वी में जगह का नाम हो गया क्या अमरकोट में हुआ था। तो प्रत्येक दिन जो है आपको, ठीक है, 10-10 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन, और जो है 20-20 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग को मिलते जाएगा, ठीक है। यदि आज मतलब देखते हैं, जैसे कि आज मतलब आपको 10 सब्जेक्ट क्वेश्चन मिला, तो आज कल जो है इसी सब्जेक्ट का आपको क्या 20 को क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते। सारे के सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से आपको मतलब क्या दिए जाते हैं, सारे क्वेश्चन में से ही मतलब जो है उन्हीं क्वेश्चन में से ही सारे के सारे क्वेश्चन आपको फंसेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं होगा जो एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है या पूछा नहीं जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो पूछे लाइक क्वेश्चन को ही आपको दिए जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल इसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जो दिन है आज का क्या हो आप लोग का बहुत शुभ हो।